बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मेरे सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली शेख की दुनिया। आज बनाने लगी हूँ जी मैं आड़ू का जूस। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। आप बाज़ार का जूस भूल जाएंगे, इतना मज़े का ये जूस बन के तैयार होगा। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए है जी 1 किलो आड़ू। ये बिल्कुल फ्रेश लेने हैं और हमने इनको पहले इस तरीके से बारीक बारीक जो छिलका उतार लेना है इनके ऊपर से। इस तरीके से सारे आड़ूओं को मैं छील लूँगी। या देखिए, आड़ू आपने बिल्कुल ही फ्रेश लेने हैं, जो गले हुए आड़ू नहीं लेने। इनको मैंने अच्छी तरह से धो के रख लिया था और ये देखिए जी इस तरीके से मैंने इनको छील लिया। इनमें से मैं सीड्स निकाल दूँगी। ये देखिए जी सारे आड़ूओं को मैंने छील के इनमें से सीड्स निकाल दिए और थोड़े से जो आड़ू हैं इनमें से मैं थोड़े बारीक बारीक चंक्स बनाऊँगी। ठीक है, आपने इनको रफली काट लेना है, छोटा छोटा रफली काट लेना है। आप अगर बाज़ार से जूस लेते हैं, रानी जूस लेते हैं, उसमें बारीक बारीक चंक्स होते हैं तो वो बहुत टेस्टी लगते हैं जब मुँह में आते हैं। तो इसी तरीके से आपने इनके बारीक बारीक चंक्स काट लेने हैं। ये देखिए जी मैंने इसको रफली काट लिया और इसको साइड रख दिया। जो बाकी जो मैंने आड़ू काट के रखे थे उनको मैं कर लूँगी ग्राइंड। ये देखिए जी इसमें मैंने तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया है। ठीक है, अब इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। अब ये देखिए जी मैंने जो आड़ूओं को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया और थोड़ा सा पानी मैं इसमें और शामिल कर रही हूँ। तकरीबन ½ लीटर के करीब 1 kg आड़ू थे और इसमें मैंने 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल कर दिया। अब इसको हम थिक होने तक पकाएंगे। पहले हम इसको पकाते जाएंगे इसी तरीके से। ये आप देख सकते हैं, जब ये कम से कम भी हम इनको 15 से 20 मिनट तक इसी तरह इसको पकाएंगे और साथ साथ हम इसमें जो चीज़ें शामिल करनी वो भी डालते जाएंगे। अब मैं इसमें तकरीबन 2 लेमन जो फ्रेश लेमन है वो मैं इसमें निचोड़ दूंगी। अगर आपके पास लेमन का रस हो निकला वो भी डाल दें। फ्रेश लेमन इसमें 2 लेमन आपने डाल देने हैं। और इसमें मैंने तकरीबन ½ कप के करीब चीनी शामिल की है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टेस्ट मीठा बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हल्का सा खट्टा मीठा टेस्ट आए तो वो जूस बहुत मज़े का लगता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी चीनी शामिल कर सकते हैं। ये जो उसके ऊपर झाग थी थोड़ी सी वो मैं साथ साथ साफ़ करती जाऊंगी और इसको हमने बिल्कुल नीट कर लेना है। इससे देखें हमारा जूस जो बिल्कुल फ्रेश हो गया, साफ़ हो गया। इसी तरीके से हमने सारे जूस को तैयार करके मैंने अब इसको 15 मिनट हो गए पकाते हुए और इतनी थिकनेस इसकी हो चुकी है। अब इसको हम साइड रख लेंगे। इसको मैंने तकरीबन ठंडा होने के बाद रूम टेम्परेचर पे इसके बाद रख दिया था फ्रीज़र में। अब ये इतना चिल्ड हो चुका है। अब इसको हम करते हैं डिश आउट। अब इसको सर्व करते हैं हम। ये देखें जो चंक्स मैंने काट के रखे थे इनको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था और इसको पहले मैंने डाला है मग में। डालने के बाद उसके बाद इसके ये देखें जी जूस कितना पल्पी और थिक बन के तैयार हुआ है। बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बाज़ार का जूस बिल्कुल भूल जाएंगे, घर में अच्छे और साफ़ सुथरे तरीके से बना के पिएँ और इन्जॉय करें। ये देखें जी जूस हमारा बिल्कुल बन के रेडी है। अब अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनकी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। जिन्होंने नहीं किया उनसे मेरी हम्बल सी रिक्वेस्ट है। और अब मुझे रखें दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाली शेख को दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।